न जाने ये दोनों कब बड़े होंगे। बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं हमेशा। अक्षिता, तुम तो बड़ी हो तप्पू से, फिर क्यों उससे ऐसी बातें करती हो? रेणु जी ने दोनों को लड़ते देखकर कहा। माँ, मैंने इसे अपनी फाइल दी थी बनाने को, इसने बनाई नहीं अभी तक। अच्छा होता जब ये छोटा था तो आप इस दर्पण को कहीं अर्पण कर देते। अक्षिता ने हंसते हुए कहा। माँ देखो ना, ये मेरे नाम का मजाक बना रही है। और कौन सा इसने आज ही जमा करवानी है वो फाइल? परसों देना है, कल तक बन जाएगी। पागल लड़की, दर्पण ने चिढ़ाते हुए कहा। तेरी बड़ी बहन है वो, दीदी बोला कर उसे। कितनी बार समझाया है? रेणु जी ने दर्पण के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। रहने दो ना, क्यों डांट रही हो बच्चों को? सुबह सुबह रमेश जी ने अखबार पढ़ते हुए कहा। आपने ही दोनों को सिर पर चढ़ा रखा है। अब भुगतो, ये लीजिए चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी, कहकर रेणु जी ने कप रख दिया। वर्मा परिवार का हर दिन इसी तरह बीतता था। हर सुबह लड़ाई झगड़े से शुरू होती और रात को हम साथ साथ हैं पर ख़त्म होती थी। अक्षिता और दर्पण की नोकझोंक से घर में रौनक बनी रहती। ऐसे ही एक दिन अक्षिता कॉलेज से आकर सीधा अपने कमरे में घुस गई। रेणु जी ने सोचा थक गई होगी इसलिए ध्यान नहीं दिया। रात को खाने के लिए बुलाया मगर उसने मना कर दिया। सुबह भी वो बाहर नहीं निकली। उसे नाश्ता करने के लिए दर्पण ने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। दर्पण ने रेणु जी को बताया तो वो कुछ परेशान हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण उसे धक्का मारकर खोलना पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो दोनों अंदर गए। वहां जाकर उनका तो सिर चकराने लगा। अक्षिता बेड पर लेटी हुई थी और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। बेटी की ऐसी हालत देखकर वो गिरने ही वाली थी कि दर्पण ने उसे पकड़ लिया। वो तो मानो जैसे शून्य हो गई हो। दर्पण ने समझदारी दिखाते हुए पहले एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर पापा को। जब तक एम्बुलेंस आई वो माँ को संभालता रहा। अस्पताल में पहुंचकर भी वो माँ के साथ ही रहा। तब तक रमेश जी भी आ गए। उन्हें देखते ही रेणु जी फूट फूट कर रोने लगी। देखिए ना, ये सब क्या हो गया? आखिर अक्षिता ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उसे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया होगा कि हमारे पर क्या बीतेगी? माँ बाप खुद को भूलकर बच्चों की परवरिश करते हैं और बच्चे माँ बाप को ये सिला देते हैं। उनके प्यार का कहकर रेणु जी रोने लगी। तुम रोना बंद करो रेणु। पहले अक्षिता बहुत समझदार है, ज़रूर कोई बात रही होगी इन सब के पीछे। सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर उससे बात करेंगे। मगर पहले तुम खुद को संभालो, कहकर रमेश जी चुप हो गए। माँ तो रोकर अपना दर्द जता सकती है मगर पिता अपने दिल को पत्थर बना देता है और चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। तूफान से सामने, दर्पण आईसीयू के सामने सोचता है। जिस बहन से वो दिन रात लड़ता था, आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो किससे लड़ेगा, किससे चिढ़ाएगा, राखी कौन बांधेगा? भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, हमेशा दोनों लड़ते रहते रहेंगे मगर किसी को खरोंच आए तो बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर जब आईसीयू से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि अब खतरे से बाहर हैं। उसने नींद की गोलियां खा ली थी मगर कम मात्रा में खाने की वजह से उसकी जान बच पाई। अस्पताल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि आत्महत्या का केस था। जब अक्षिता को होश आया तो सामने सबको खड़ा पाया। बगल में पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। हेलो अक्षिता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इंस्पेक्टर ने जवाब न देते हुए पूछा। ठीक है, अक्षिता ने कहा। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर। कल मैं कॉलेज गई थी, क्लास में बैठी थी, फ़ोन में मैसेज आने की आवाज़ आई। जब फ्री हुई तो देखा कि किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप में कुछ फ़ोटोज़ आ रखी है। जब उसे खोला तो उसमें मेरी फ़ोटो थी। मगर घबराओ नहीं, खुलकर बताओ, इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया। अश्लील थी फ़ोटो। वो सब देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए मैं घर आ जाकर सीधे कमरे में चली गई। रात भर रोती रही। फिर सुबह उसी नंबर से मैसेज आया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मेरे पास वीडियो भी है जिसे मैं वायरल कर दूंगा।
मुझे कुछ नहीं सूझा तो एक कदम उठाया। अक्षिता ने सबको देखकर कहा। 1-2 दिन बाद अक्षिता को डिस्चार्ज कर दिया गया। सारा दिन बोलने वाली अब चुप सी रहने लगी। छोटा भाई कब बड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। कभी उसे अकेले नहीं छोड़ता। एक दिन इंस्पेक्टर का आना हुआ। जिसने अक्षिता को मैसेज किए थे उसका पता चल गया है। हमने उस पर कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास मौजूद सारी फ़ोटोज़ और वीडियो डिलीट करवा दी गई है। और मिस्टर तरपर, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। आपने हमारा काम आसान कर दिया, कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। सबकी सवालिया नज़रों को देखकर उसने बोलना शुरू किया कि रॉकी ने दीदी से अपने दिल की बात कही थी, मगर इन्होंने उसे मना कर दिया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दीदी को फ़ोटोज़ को एडिट करके अश्लील बना दिया। मुझे उस पर शक हुआ जब वो मुझे बार बार फ़ोन करके इनका हालचाल पूछता। एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मुझे उसका फ़ोन मिल गया। उसमें सब फ़ोटो थी। तब मैंने इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने रॉकी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने सब बता दिया। अक्षिता जाकर तरपड़ के गले लग गई। रमेश जी और रेणु जी खुश थे कि कैसे वो सब तूफान से बच निकले, सब साथ साथ रहकर। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।